routing. The table of contents are introduction to distance vector routing, example, and Bellman-Ford algorithm, advantage and disadvantage of vector routing. So now start with introduction. So distance vector routing is a fundamental algorithm used in computer network to determine the best path for the data to travel between nodes. It calculates route based on distance and the number of to the distance destination. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग मेनली क्या करता है, ऐसा एल्गोरिथम है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में डिटरमाइन करता है कि जो डाटा ट्रांसफर या ट्रेवल करने के लिए बेस्ट रूट क्या है. सो इंफॉर्मेशन कैप्चरिंग डीबी राउटर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है. सबसे पहले तो एक आईडी एसोसिएट करता है ईच लिंक जो कि एक राउटर से दूसरे राउटर में कनेक्ट होती है. और सेकेंड थिंग देखें तो उसमें ना उनका डिस्टेंस टेबल, डिस्टेंस वेक्टर टेबल होती है जो कि उनके जो एक ऑलरेडी जो राउटर होता है उससे उसकी डिस्टेंस 0 इनिशलाइज कर दी जाती है और किस नोड पे उसको भेजा जाता है उनसे वो इनफाइनाइट नंबर तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो रहती है. सो नेक्स्ट इज बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम. तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम क्या बताता है कि वो ईच राउटर मेंटेन उनमें एक डिस्टेंस वेक्टर टेबल होती है जो कि कंटेन करती है कि उनकी वो खुद के नोड से डिस्टेंस एंड जितनी पॉसिबल डेस्टिनेशन नोड होती है उनके डिस्टेंस क्या है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में. और वो based on choosing metric and compute using information from neighbor distance vector. and वो ना neighbor distance vector मतलब जो उनकी neighbor node होती है उनके भी distance को वो maintain मतलब उनकी टेबल में वो यूज करते हैं. एंड एल्गोरिथम क्या कहता है कि राउटर ट्रांसमिट द डिस्टेंस वेक्टर टू ईच ऑफ इट नेबर्स इन अ राउटिंग पैकेट. वो राउटिंग पैकेट में डिस्टेंस वेक्टर को एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं एंड वो सेव करते हैं मोस्ट रिसेंट कि अभी अगर एक राउटर से दूसरे राउटर पर अगर कोई डाटा ट्रांसफर हुआ है तो उसकी डिस्टेंस क्या थी एंड अगर उसको हम आगे भेज रहे तो वो डिस्टेंस क्या है. और वो दोनों डिस्टेंस को कंपेयर भी करते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, उसके थ्रू वो अपडेट करते जाते हैं. मतलब मेनली अगर इस एल्गोरिथम में देखें तो हमें यही फाइंड करना रहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है. एंड जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये 3 राउटर्स है एक्स वाई एंड जेड. अगर हम देखें तो ये पहली टेबल ये एक्स के लिए, दूसरी वाई के लिए एंड तीसरी जेड के लिए. तो सबसे पहले एक्स से डिस्टेंस 0 है, एक्स की वाई से डिस्टेंस 1 एंड एक्स की जेड से डिस्टेंस 5. जैसे कि यहाँ पे एक्स से वाई की एंड एक्स से जेड की एंड एक्स से तो 0 ही रहेगी. और ये y के लिए है तो y की x से डिस्टेंस 1 है, y की y से 0 है, z से 2 है. तो ये तीनों की एक टेबल है. देन उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमें क्या करना है कि अगर x से y की डिस्टेंस है या फिर x से z की देख लेते हैं तो x की z से हम देखेंगे कि x की z से ज़्यादा मतलब कम डिस्टेंस आ रही है, हम अगर x से y और y से z जा रहे तो कम आ रही है. तो हम ये चीज़ इसमें फॉलो करते हैं. एंड सेकेंड अगर हम देखें ये, अगर हम देखो यहाँ पे करेक्शन किया गया है कि अगर हम x से y जा रहे हैं तो 1 है एंड y से z जा रहे हैं तो 2 है. और अगर यहाँ से जाएंगे कि x से z जा रहे हैं तो 5 है, लेकिन हम x से y एंड y से z जा रहे हैं मतलब हम जा सकते हैं बीच में y के थ्रू. तो ये दोनों को हम अगर ऐड करेंगे जैसे कि यहाँ पे पहले x से y गए तो 1 एंड y से z गए तो 2, तो दोनों का सम करेंगे तो 3. मतलब यहाँ से डायरेक्ट जाने के थ्रू हम अगर ये वाले रूट से जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस कम लगता है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे. यहाँ पे 5 की जगह 3 लिख दिया एंड ये टेबल एज इट इज है. देन सिमिलर हम z के लिए करेंगे कि अगर हम z से x जाते हैं तो 3 है, लेकिन अगर z से x जाते हैं तो डायरेक्ट डिस्टेंस 5 है, लेकिन अगर हम z से y एंड y के थ्रू x पे जाते हैं तो 3 है. तो हम ये टेबल को अपडेट कर देंगे तो हमारी फाइनल टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी जो कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन टेबल ने कंटेन करके रखा है. देन नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या है कि इट इज सिमिलर टू कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन दैट लिंक स्टार्ट राउटिंग. मतलब सिंपलर होता है कॉन्फ़िगर मेंटेन करना भी क्योंकि लिंक स्ट्रेट राउटिंग है ये कि एक दूसरे से लिंक रहती है. जो डिस्टेंस वेक्टर उसमें फिर डिसएडवांटेज क्या है कि स्लोवर है क्योंकि हमें ना हर एक राउटर पे जाते हैं तो वहाँ पे ना रूट को हमें चेक करना पड़ता है कि पुरानी डिस्टेंस ज़्यादा थी या अभी वाली डिस्टेंस ज़्यादा है. उस तरह से कंपेयर कर करके हम बार बार रूट चेंज करते हैं, जिसके कारण एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका ट्रैफिक बढ़ जाता है क्योंकि हमें हर एक राउटर पे हमें रूट चेंज करना रहता है.
सो कुछ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। थैंक यू।